जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जीके वाला फौजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज ही एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल ने हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई का नोटिफिकेशन जारी किया है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक हैं। जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी उसमें उसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। अभी आज हम इसके बारे में एज, डेट एंड सिलेबस क्या क्या है इसके बारे में और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें दिया है आपका एडवर्टाइज नंबर है जो आपका दिया हुआ है, ये 338/RC/SSB/ कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट, ये आपका जो भी है ये आपका इसमें दिया हुआ है एडवर्टाइज नंबर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और डिपार्टमेंट है इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर में ये आता है। सशस्त्र सीमा बल, इसमें भी देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल। कौन कौन से? इलेक्ट्रीशियन है इसमें, मैकेनिक है, स्टीवर्ड है, वेटेरिनरी एंड कम्युनिकेशन, यानी ग्रुप सी नॉन गजेटेड, यानी ये ग्रुप सी की जॉब है, नॉन गजेटेड। आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब इसमें वैकेंसीज देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें है हेड कांस्टेबल जो इलेक्ट्रीशियन है उसकी वैकेंसी इसमें अनरिजर्व है 7 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 1 वैकेंसी है, ओबीसी 4 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है। टोटल इलेक्ट्रीशियन की, हेड कांस्टेबल की 15 वैकेंसी हैं। और जो हेड कांस्टेबल मैकेनिक है उसकी कितनी वैकेंसी हैं? 296 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा हेड कांस्टेबल मैकेनिक की इसमें वैकेंसी हैं। थर्ड नंबर पे देख लेते हैं, नहीं मैकेनिक नहीं, सबसे ज़्यादा इसकी 5 नंबर पे आपका हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की हैं। थर्ड नंबर पे आपका हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड, यानी जो किचन से रिलेटेड वर्क होता है, उसकी 2 वैकेंसी हैं। हेड कांस्टेबल वेटेरिनरी, यानी पशु चिकित्सक की वैकेंसी इसमें जो हेड कांस्टेबल है उसकी 23 वैकेंसी हैं। और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा 578 वैकेंसी हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं अभी क्या क्या दिया हुआ है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी, इसके बारे में जो डिटेल में वो दिया हुआ है एब्रीविएशन। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें। पे स्केल देख लेते हैं दोस्तों। पे स्केल इसका जो हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टीवर्ड, वेटेरिनरी एंड कम्युनिकेशन, इसका पे लेवल है दोस्तों, पे लेवल 4 के अंडर में ये जॉब आता है। पे लेवल 4 है, जो कि इसका बेसिक पे स्टार्ट होता है 25,500 से 81,100 तक इसका बेसिक पे जाता है। दोस्तों, सैलरी काफ़ी ठीक ठाक है, पे लेवल 4 की जॉब है, तो इसलिए मिस ना करें। इसका फॉर्म आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। और आपको जीके जीएस की तैयारी इसी चैनल पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट इसका। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का जो है इसमें दिया है एज आपका 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें? नंबर 1 पे आपका मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन ए रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी 2 ईयर का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी आपकी ट्रेड है, चाहे वो फिटर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है, उसके अकॉर्डिंग। ये तो खैर इलेक्ट्रीशियन की है, तो इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है आपको इलेक्ट्रीशियन में आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 1 पर आपका 10+2 मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और नंबर 2 पर आपका क्या है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे देख लेते हैं क्या है। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आईटीआई से आपको, जो आईटीआई है वो आपके कितनी होनी चाहिए, उसमें है 1 ईयर सर्टिफिकेट आपका आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी इन दोनों में से कोई भी एक आपका होना चाहिए। और या फिर और क्या होना चाहिए इसमें? नंबर 4 पे आता है आपका, एक मिनट, नंबर 4 पर इसमें क्या दे रखा है? 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जो आईटीआई के थ्रू होता है इन रेस्पेक्टिव ट्रेड में।
और सिमिलर ट्रेड में, यानी 1 साल का या 2 साल का कोई भी डिप्लोमा आपके पास ITI का, वो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इसमें दे रखा है दोस्तों। इसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, वो आपको फाइनल मेरिट में उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो खाली क्वालिफाइंग होगा और आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। अभी इसमें देखते हैं हेड कांस्टेबल मैकेनिक फॉर मेल, ये मेल के लिए है दोस्तों, हेड कांस्टेबल मैकेनिक मेल के लिए। इसमें एज दिया हुआ है आपका 21 से 27 के बीच में एज आपका होना चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं, नंबर 1 पे दिया है आपका पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, यानी आपका जो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, पास द डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल और, यानी कि नंबर 1 पे आपका जो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, नंबर 2 पे आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल या फिर मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग और 2 इयर्स एक्सपीरियंस 2 इयर्स सर्टिफिकेट कोर्स ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी ITI से आपका या तो आपको डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल होना चाहिए या फिर आपका मोटर मैकेनिक इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए 2 इयर्स का सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम ए, या फिर गवर्नमेंट मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग का फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री ITI से आपका मोटर मैकेनिक का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे इसमें दिया हुआ है पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स। दोस्तों हैवी व्हीकल्स का आपके पास इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में दिया आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन एनी अथराइज्ड गैरेज और वर्कशॉप, डिजायरेबल में है आपको 2 साल का किसी गैरेज में, अथराइज्ड गैरेज में आपको वर्कशॉप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड में देख लेते हैं जो किचन से रिलेटेड है। इसमें दिया हुआ है दोस्तों आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। इसमें मैट्रिकुलेशन आपका पास होना चाहिए। शुड हैव डिप्लोमा फ्रॉम ए सर्टिफिकेट इन कैटरिंग किचन मैनेजमेंट फ्रॉम ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। इसमें आपका दोस्तों डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कैटरिंग किचन मैनेजमेंट में फ्रॉम ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। ठीक है दोस्तों, कैटरिंग किचन मैनेजमेंट में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है। नंबर 2 पे दिया हुआ है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सिमिलर जॉब इन रेप्यूटेड होटल, यानी 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम इसी जॉब के लिए किसी भी रेप्यूटेड होटल में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी इसमें हेड कांस्टेबल वेटेरिनरी, यानी पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सा से जो संबंधित है उसके लिए हेड कांस्टेबल, इसकी एज है 18 से 25 साल। इसमें दोस्तों 10+2 मांगा गया है, एग्जामिनेशन पास विद साइंस। बायोलॉजी इसमें आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है। एंड पोजेस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, यह 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन वेटेरिनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और वेटेरिनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स और एनिमल हस्बेंड्री कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इनमें से कोई भी आपके पास एक डिप्लोमा ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो डिजायरेबल में इसमें दिया हुआ है दोस्तों 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ए ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल्स इन रिकॉग्नाइज्ड वेटेरिनरी हॉस्पिटल। 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल में है, जो आपका किसी भी टाइप के जो पशु हैं उनका ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी वेटेरिनरी हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच में। इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा है दोस्तों, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट, ये भी साइंस है, PCM के साथ मांगा है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसमें बायो की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, बायो इसमें नहीं मांगा है, आप बायो वाले से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो PCM में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। और नेक्स्ट है सेकंड नंबर 2 में दिया हुआ है इसका शुड हैव ए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन। आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन में, या फिर ये नहीं है तो आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब इसमें एज देखते हैं, एज में क्या क्या छूट दी गई है। एज रिलैक्सेशन अवेलेबल टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एज अंडर। नंबर 1 पे देखते हैं दोस्तों क्या है, SC ST को इसमें 5 साल की छूट का प्रावधान है, OBC को 3 साल की छूट। ये सेंटर की जॉब है, तो दोस्तों स्टेट वाला जिन लोगों को खाली स्टेट में ये जॉब एज की छूट है उनके लिए ये लागू नहीं है। इस खाली सेंटर का, जो इस सेंटर में जो लोग SC ST OBC में आ रहे हैं उनके लिए SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो हमारे फौजी भाई हैं, उनको क्या है 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। यानी कि जितनी भी जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से जितनी सर्विस आपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर की है वो आज की प्रेजेंट एज से माइनस करके तब आपको प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी। चलिए नंबर 4 पे देखते हैं इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। चलो वो तो उन्हें सब पता होगा, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उन्हें क्या है अप टू द 40 इयर्स एज इन द केस ऑफ अनरिजर्व। मतलब जो अनरिजर्व है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं वो 40 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अप टू द एज ऑफ 43 ईयर्स, अप टू द 40 ईयर्स जो कि वो अनरिजर्व हैं। जो OBC हैं वो 43 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो SC ST में आते हैं वो 45 ईयर्स की एज तक इसे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी इसमें एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, इसे देख लेते हैं दोस्तों। अनरिजर्व या EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू पे एग्जामिनेशन फ़ी अमाउंटिंग टू RS। तो दोस्तों जो अनरिजर्व हैं या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं एंड OBC हैं उनके लिए इसकी जो फॉर्म की फ़ी है फॉर्म भरने की वो 100 रुपये है। और जो इसके अलावा जो SC ST या एक्स सर्विसमैन हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, उनके लिए कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। ये सिलेक्शन प्रोसेस फॉर हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, वर्कशॉप मैकेनिक, स्टीवर्ड एंड वेटेरिनरी, इनके लिए अभी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो नंबर 1 पे फर्स्ट में आपका इसमें होगा ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिसे पैट नाम दिया गया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, PET और PST 2 टाइप के इसमें टेस्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, अभी PET में देख लेते हैं क्या है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें है दोस्तों जो मेल हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग है 6 मिनट 30 सेकंड, यानी 6.5 मिनट में आपको 1600 किलोमीटर की रेस क्वालिफाई करनी है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में, उन्हें जो है 800 मीटर की रेस 4 मिनट में पूरी करनी है। और जो एक्स सर्विसमैन है दोस्तों इनके लिए एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पैट। तो जो पैट है उसके लिए एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड हैं, उन्हें पैट का एग्जाम नहीं देना है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उन्हें नहीं देना है। हाउएवर दे विल हैव टू अपीयर इन अदर रिक्रूटमेंट स्टेज दैट इज PST। जबकि अदर जो एग्जामिनेशन है इसमें नेक्स्ट जो PST है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो उन्हें क्वालिफाई करना ही होगा, रिटन एग्जाम और बाकी सारे एग्जाम जो इसके नेक्स्ट आएंगे वो सारे उन्हें क्वालिफाई करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। अभी इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी जो PST है, जो लोग PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई होंगे एक्स सर्विसमैन को छोड़कर, तो वो ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST के लिए एलिजिबल होंगे। अब PST में क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें आपको फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू, इसे छोड़ो ये कुछ नहीं है। इसमें जो है मिनिमम हाइट, जो मेल की हाइट है मिनिमम आपकी मेल की होनी चाहिए 167.5, ये इलेक्ट्रीशियन के लिए खाली दोस्तों, ठीक है, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए जो हाइट है मेल की 167.5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। और सीना जो मिनिमम 78 होना चाहिए, 78 सेंटीमीटर, और उसका फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो फीमेल हैं उनके लिए उनकी हाइट है 157, मिनिमम 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और गोरखा वगैरह चलो ये तो अलग वो है, गोरखा डोगरा उनके लिए जो मेल हैं उनका 165 होना चाहिए, उनका भी सीने का सेम है 78 एंड 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और जो फीमेल हैं उनकी हाइट इसके लिए जो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये फीमेल है उनका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जो ST से आते हैं
उनके मेल के लिए 162.5 और इन्हें 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई सीने में भी। इनका सीना जो मिनिमम 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव सभी के लिए कंपलसरी है। और जो फीमेल है ST वाली, उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट रिक्वायर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर हेड कांस्टेबल मैकेनिक। अभी दोस्तों हेड कांस्टेबल मैकेनिक का देख लेते हैं। इसमें 4 कैंडिडेट, चलिए छोड़िए। मिनिमम हाइट दोस्तों इसमें मेल की जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए जो मैकेनिक पोस्ट है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल्स। ठीक है दोस्तों, ये मेल्स के लिए हैं जो मैकेनिक पोस्ट है। तो इसके लिए मेल्स की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, वो मिनिमम हाइट है। और चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए। अब देखते हैं हेड कांस्टेबल वेटेरिनरी। दोस्तों हेड कांस्टेबल वेटेरिनरी के लिए मिनिमम हाइट जो है मेल की 170 होनी चाहिए और मिनिमम सीना जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें होना चाहिए। और जो फीमेल है वेटेरिनरी के लिए, वो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। और नेक्स्ट फॉर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। दोस्तों हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए, इसके लिए भी सेम हाइट जो है मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट में जो चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फीमेल के लिए जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये इम्पोर्टेंट है, इसी के बेस पे आपको तैयारी करनी है एंट्रेंस टेस्ट की। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपका दिया हुआ है दोस्तों, इट शैल बी 3 आवर्स। ये जो है 3 घंटे का आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 150 मार्क्स का होगा। कंटेंस 150 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे टाइमिंग होगी और 150 ही उसमें क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का आपका इसमें होगा। टाइम जो 3 घंटे का, यानी 6×18 आपको जो है 180 मिनट्स आपको 150 क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए दिए जाएंगे। और इसमें क्या क्या है, आपको एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें एक तो है जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। इतने जो है आइटम इसमें, इतने जो है इसका सिलेबस जो है आपका ये इसमें पूछा जाएगा। तो ये किस टाइप से पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें जो है पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट जो है आपका होगा 50 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, उस 50 मार्क्स में आपका जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, हिंदी या फिर इंग्लिश, जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी। और जो नेक्स्ट जो पार्ट 2 में जो आपका होगा 100 नंबर का एग्जाम होगा, वो क्या होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट है 100 नंबर का, इसमें भी सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। और आपका ट्रेड के हिसाब से जो कम्युनिकेशन वाले हैं उनके लिए कम्युनिकेशन का टेक्निकल टेस्ट सब्जेक्ट जो होगा वो आपको से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी, ये दिया हुआ है आपका दोस्तों, एक मिनट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी फॉर अनरिजर्व EWS OBC एंड एक्स सर्विसमैन। इनके लिए जो है 50% जो मार्क्स हैं वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जो लोग 50% मार्क्स से इन कॉमन एडमिशन टेस्ट में, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो 150 नंबर का है, जिनके 50% से कम मार्क्स होंगे वो डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है अनरिजर्व EWS OBC एंड एक्स सर्विसमैन का वो 50% है। और सेकंड नंबर में दिया हुआ है फॉर SC एंड ST। SC एंड ST के लिए को है 5% की छूट दी हुई है। SC और ST के लिए वो क्वालिफाइंग मार्क्स की कंडीशन 45% है। और इसमें दिया हुआ है लास्ट में फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी इसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर बनेगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। PET और PST दोनों पास होने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो PET और PST दोनों ही क्वालिफाइंग हैं, उनके मार्क्स जो है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। तो फाइनल मेरिट जो लिस्ट जो है आपकी इन 150 नंबर के ऊपर ही लगाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्किल ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ
हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड वाले जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है उसका जो है स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन का लिस्ट अप टू 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन विल बी प्रिपेयर टू अपीयर स्किल टेस्ट। दोस्तों स्किल टेस्ट में जो आपका रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा, यानी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसे टेस्ट को देने के बाद जितने भी उसमें जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग है उसका 20 टाइम्स जो है वैकेंसीज, यानी 20 टाइम्स जो लोगों को, बच्चों को उसमें इस स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें दिया हुआ है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, ये आप इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ, चलो ये तो दिया हुआ एक्स्ट्रा चीज़, हाँ इसमें दिया हुआ है, हाँ, द स्किल या ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स। दोस्तों ये जो टेस्ट होगा आपका स्किल टेस्ट वो आपका 50 मार्क्स का होगा। एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, एक मिनट इसके ऊपर चल गया पेन, ये दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन। दोस्तों सभी के लिए SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, जो स्किल टेस्ट है ये या ट्रेड टेस्ट है वो जो है कैंडिडेट्स विल बी 60%, ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। दोस्तों स्किल टेस्ट में कोई भी कैटेगरी से आए बंदा, उसके लिए आपको 60% जो है क्वालिफाइंग स्कोर आपका रखा जाएगा। जो 60% से नीचे उसमें आपके जो मार्क्स आएंगे उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 50 नंबर का टेस्ट है तो 50 में से आपको 60% के लिए आपको 50 में से 30 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं इसमें क्वालिफाइंग होने के लिए। जिसके 30 से कम रह जाएंगे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और इसमें दिया हुआ है, नोट में क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन PET PST रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट विल हैव नो श्योरिटी टू कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज टू ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस दैट इज डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू। उन्होंने अपना वो बचाव के लिए दिया हुआ है, यानी कि जो इन सारे एग्जाम में पास हो जाते हैं उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप लोग इसमें इसके मेडिकल एग्जामिनेशन या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाओगे। ठीक है दोस्तों, वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, लास्ट में कट ऑफ लगाई जाएगी। कट ऑफ लगेगी आपकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर। ये तो बाकी जितने भी एग्जाम होंगे आपके स्किल टेस्ट हैं या फिजिकल वाले जितने टेस्ट हैं वो सारे क्वालिफाइंग हैं, वो उसका फाइनल एग्जाम में यानी कट ऑफ में उसका कोई भी योगदान नहीं रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन। यानी वो जो मैं अभी बता रहा था वो इसमें दिया हुआ है, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है जो कट ऑफ आपकी लगाई जाएगी आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर। ठीक है दोस्तों, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगाई जाएगी। और बाकी उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम आपसे लिए जाएंगे वो सारे क्वालिफाइंग होंगे। और इसमें सारा दिया हुआ है कितने मार्क्स पे कितना क्वालिफाई है, क्वालिफाइंग उसका स्कोर आपको कितना करना है क्वालिफाई के लिए। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और GK GS की तैयारी आपको इस चैनल पर आपका फौजी भाई कराता रहेगा। इसलिए दोस्तों एक मिनट देखते हैं नेक्स्ट में, हाँ ये लास्ट है। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं वेट करूँगा आप लोगों का दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में GK GS की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।